हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन यादव। मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ एनसीईआरटी मैथ 10th का सिलेबस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ये हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राफीय विधि से हल करें। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर x, लड़की की संख्या बराबर y, लड़की की संख्या बराबर y। तो 10 गो स्टूडेंट है वो टोटल। यहाँ लिखेंगे x प्लस y बराबर 10, समीकरण 1। और आगे क्या बोल रहा है, यदि लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़का तथा लड़की की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, लड़की की संख्या, इधर लड़का की संख्या बराबर लड़की का संख्या कर देंगे। बोल रहा है लड़की की संख्या लड़का से 4 अधिक है, तो 4 इधर ज़्यादा 4 अधिक है, तो लड़की की संख्या 4 अधिक है, तो इधर 4 जोड़ना होगा, तो बराबर हो जाएगा दोनों। लिखेंगे y माइनस एक्स बराबर 4, समीकरण 2। अब हल करेंगे, x प्लस वाई बराबर 10, यहाँ आ जाएगा y बराबर मान लिखेंगे 2, x प्लस 2 बराबर 10, x बराबर 8, y बराबर 4 मान लेंगे। तो x प्लस कुछ भी मान सकते हैं, हमको x का मान भी रख सकते हैं, y का मान भी रख सकते हैं अपने मन से। तो y का मान लिखेंगे यहाँ 4 बराबर 10, x बराबर 6। अब तीसरा मान, लेकिन 3 को मानने के लिए मतलब बिंदा मिलाने के लिए ठीक रहता है, जैसे 3 को मान लेते हैं। तो y बराबर 6, x प्लस 6 बराबर 10, x बराबर 4। अब ग्राफ के लिए डब्बा बना लेंगे जिसमें x y का मान लिखा रहता है, लेकिन x और y। तो y का मान पहले लिए थे 2, x का मान आया था 8, y का मान लिए थे 4, x का मान आया था 6, y का मान 6 लिए थे तो x का मान 4 आया था। अब दूसरा समीकरण क्या है, y माइनस एक्स बराबर 4। इसमें x का मान लिखेंगे, x बराबर 0 बराबर 4, y बराबर 4, x बराबर 1, y माइनस 1 बराबर 4, तो y बराबर 5, x बराबर 2, y माइनस 2 बराबर 4, y बराबर 6। इसका भी ग्राफ वाला डब्बा बना लेंगे इसमें x y का मान रहता है, इसमें लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे y। तो x का मान कितना लिए थे 0, y का मान आया था 4, x का मान लिए थे 1, y का मान आया था 5, x का मान लिए थे 2, y का मान आया था 6। अब ग्राफ बनाएंगे इसका। तो मान क्या है, x का मान 8, 6, 4, इधर लिख देंगे डब्बा में। x का मान है 8, 6, 4, मान कितना लिए थे 2, 4, 6, ठीक है। तो x का मान फिर यहाँ मान थे, x का मान 0, 1, 2, y का मान कितना आया था 4, 5 और 6। अब मान बैठाएंगे, x का मान है सबसे पहला में 8, y का मान है 2। तो x का मान है 8, y का मान है 2। तो x लाइन से 8 लेंगे, y लाइन से 2 लेंगे, तो 8 2, यहाँ लिखेंगे 8, 2। पहला होता है x का मान, दूसरा होता है y का मान। तो फिर क्या है दूसरा में 6 और 4। तो x का मान है 6, y का है 4, तो यहाँ हो जाएगा
6,4। फिर है 4,6। x का मान है 4, y का मान है 6। 4 और 6। अब मिला देंगे तीनों को। अब इसका समीकरण लिख देंगे इस पे। समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 10। अब नीचे वाला में x का मान 0, y का मान 4। x का मान 0 यहाँ है, y का मान 4, यहाँ लिख देंगे 0,4। x का मान 1, y का मान 5। x का मान 1, y का मान 5, 1,5। x का मान 2 और y का मान 6। x का मान 2 ये है, y का मान 6 यहाँ हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 2,6। अब मिला देंगे इसको। यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कटा है ये मान। सबसे पहले इस पे समीकरण लिख देंगे। इसका समीकरण क्या था, x y माइनस x बराबर 4, यही था इसका समीकरण। अब ये लाइन मिला देंगे जहाँ कटेगा। ये जो लाइन मिलाया है कितना कटा है, 3 और 7 पे। यहाँ लिख देंगे 3,7। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 3, y बराबर 7। तो x था लड़का का और y थी लड़की का। तो यहाँ लिखेंगे लड़का संख्या बराबर x, लड़की संख्या बराबर y। तो ये कितना है 3, ये कितना है 7। 3 गो बॉयज 7 गर्ल्स। धन्यवाद। ये वो आंसर। हर हर महादेव।